हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 आरंभिक नगर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट जो नोट्स हैं हमारे उनके बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 आरंभिक नगर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा पुरास्थल आधुनिक पाकिस्तान में है। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई लगभग 4700 वर्ष पूर्व अर्थात 2700 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे कि लिखा हुआ 2700 वर्ष पूर्व। हम लोगों ने हमारा जो चैप्टर फर्स्ट का वीडियो था जो हमने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें ये चीज़ आप लोगों को क्लियर की थी कि अगर 4700 वर्ष पूर्व है या 5000 वर्ष पूर्व है तो इसको ईसा पूर्व में कैसे चेंज करेंगे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यह आपके आगे के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब नीचे लिखा है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब प्रांतों में मिले हैं। तो ये हड़प्पा जो है वो कहाँ है? ये आधुनिक पंजाब मतलब आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों और भारत के किन स्थानों पे मिले हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना आप लोगों को ये? अब नीचे देखते हैं। उस टाइम क्या था कि नगर जो थे वो 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित था। पहला क्या था? पश्चिमी घाट, दूसरा था पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की ये विशेषता थी कि ये छोटा होता था तथा ऊंचाई पर स्थित था। इसको नगर दुर्ग भी कहा जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा, नगर दुर्ग किसको बोलते थे? पश्चिमी घाट को या पश्चिमी भाग को। इसकी विशेषता ये बताई गई कि ये छोटा था, साथ ही छोटा होने के साथ ये ऊंचाई पर बना हुआ था, काफ़ी ऊंचाई पर था। पूर्वी घाट की विशेषता ये है कि ये बड़ा होता था। पहली विशेषता ये कि ये बड़ा होता था और बड़ा होने के साथ ही ये निचले एरिया में स्थित था, मतलब नीचे नीचे पे स्थित था, नीचाई पे। और इसको क्या बोलते थे? इसको निचला नगर भी कहा जाता था। तो ये चीज़ें आप लोग, 2 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नगर दुर्ग और निचला नगर। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो निचला नगर का संबंध किससे है तो आप लोग टिक कर सकते हैं पूर्वी भाग से। या क्वेश्चन आ जाता है नगर दुर्ग क्या होता था तो हम लोग बता सकते हैं पश्चिमी भाग। फ्रेंड्स, ऐसे छोटे छोटे जो कोडिंग वर्ड हैं एनसीईआरटी में चैप्टर के बीच से इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हमने अच्छे से रीडिंग की हुई है तो हम उसको आसानी से बता सकते हैं। साथ ही इन दोनों ही नगर की या दोनों ही भाग की विशेषता ये थी कि दोनों हिस्से की जो 4 दीवारियां थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। मतलब कि इनकी जो दीवार थी इसका निर्माण हुआ था पक्की ईंटों से। ठीक है, समझ रहे ना आप लोग? अब नीचे देखते हैं। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार या ग्रेट बाथ कहा। यह आप लोग जानते होंगे कि जो महान स्नानागार था वो कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता भी होगा। नीचे देखते हैं, कालीबंगा और लोथर जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो ये भी बताया हुआ है कि कालीबंगा और लोथर जैसे जो नगर थे वहाँ पे अग्निकुंड मिले हुए हैं। इससे एक आइडिया लगाया जा रहा है कि वहाँ के जो लोग थे वो यज्ञ या हवन करना जानते थे। नीचे का पॉइंट है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथर जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथर जैसे जो बड़े बड़े नगर थे उनमें भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह वह होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ स्टोर की जाती है, उसको भंडार गृह कहते हैं। अब नीचे है, घर आमतौर पर 1 मंजिला या 2 मंजिले होते थे। घरों के बीच में आंगन और चारों तरफ कमरे होते थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है, जो घर की विशेषता ये बताई गई है कि घर जो थे वो मुख्यतः 1 मंजिल या 2 मंजिल होते थे। घरों के बीच में आंगन होता था और चारों तरफ जो थे वो कमरे होते थे। इस टाइप से कुछ संरचना रहती होगी कि जैसे कि बीच में बड़ा सा आंगन हो गया और चारों तरफ कमरे हो गए। साथ ही क्या बताया हुआ है कि ये 1 मंजिल या इसके ऊपर भी और मंजिल होते थे, 2 मंजिल होते थे। नीचे का पॉइंट है, घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ ही किया जाता था। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सबसे बड़ी खासियत बताई गई थी कि उस टाइम के जो नाले और सड़कें थे वो देखने में साफ सुथरे तो थे ही, काफ़ी इसके साथ ही क्या था, ये काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। मतलब कि सड़कें हैं उसके साइड में नालियाँ वगैरह, उनका निर्माण इस तरीके से किया गया था कि जैसे कि किसी इंजीनियर ने उसको बनाया हो। अब नीचे देखते हैं नगरीय जीवन क्या था। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहर पर लिखने के साथ अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोहर होती है, जैसे प्रत्येक अलग अलग पद के लिए अलग अलग मोहर रहती है कि जिसके पास जो पद है उसके पास में उस चीज़ की मोहर रहती है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहर पर तो लिखते ही थे, मतलब लिखते ही थे, उसके साथ में वो अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये? अब नीचे देखते हैं। अगला पॉइंट है, पुरातत्वविदों को वहाँ पत्थर,
शंख, तावे, कांसे, सोने व चांदी जैसे धातु से बनी चीजें मिली हैं। नीचे है, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट व फलक हैं। हमने आप लोगों को इससे पहले वीडियो में बताया था मनके के बारे में कि मनके क्या होते थे। मनकों से मालाओं का निर्माण किया जाता था। मालाओं के निर्माण में मनकों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही बाट आप लोग जानते होंगे, जब आप लोग कोई सामान लेने जाते हैं तो तराजू पे एक तरफ बाट रखा जाता है जो 1 kg, हाफ kg इस तरीके से रहता है, जिसका प्रयोग किसमें करते हैं, तौलने के लिए। फलक होता था तावे का, वो लकड़ी का जो एक तरीके से लकड़ी का तख्ता मान लीजिए, उसको फलक कहते थे। अब नीचे देखते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे आकर्षक वस्तुएं क्या थी, मनके, बाट और फलक। आइए नीचे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन मोहरों में सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो पत्थर की मोहरें बनाते थे। जैसे कि अभी मोहर रहती है तो वो लोग क्या करते थे, पत्थर की मोहर बनाते थे और इन मोहरों पे वो लोग क्या अंकित करते थे, किसी भी जानवर का चित्र वगैरह बना देते थे। तो ये वहाँ की खासियत थी। अब नीचे देखते हैं। यहाँ के लोग काले रंग के डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ के जो लोग थे वो काले रंग के मुख्यतः डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मतलब मिट्टी के बर्तन होते थे वो लाल रंग के होते थे और उन पे जो डिजाइन होती थी वो काले रंग की होती थी। अब नीचे है, 7000 साल पहले मेहनगढ़ में कपास की खेती होती थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए कि 7000 साल पहले मेहनगढ़ में कपास की खेती होती थी। मतलब कपास का जो प्रयोग है वो 7000 साल पहले शुरू हो गया था। अब नीचे है, 2 यहाँ पे वर्ड हैं, चट पत्थर और कर्नियल पत्थर। तो यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे बाट लिखा है इसके आगे चट पत्थर लिखा है, मनके के आगे कर्नियल पत्थर लिखा हुआ है। ऐसे ही जो कोडिंग वर्ड है वही एग्जाम से पूछे आते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है चट पत्थर या कर्नियल पत्थर का संबंध किससे है, तो आप लोग बता सकते हैं कि चट पत्थर का संबंध बाट से है और कर्नियल पत्थर का संबंध मनके से है। ठीक है ना, ये आप लोग समझ रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चट पत्थर का संबंध बाट से है और कर्नियल पत्थर का संबंध मनके से है। आइए नीचे देखते हैं। फ्रेंड्स अच्छे से समझते रहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि किसी का पढ़ने में या लिखने में रुचि हो या ना हो, लेकिन समझने में हर किसी की रुचि रहती है। अब नीचे है फेनस, इसके बारे में पढ़ते हैं। फेनस क्या था, इससे मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो अगर ये ऐसे वर्ड आ जाता है फेनस का संबंध किससे था, तो आप लोग बता सकते थे इसका निर्माण, मतलब इससे मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन का में इसका जो प्रयोग होता था वो होता था किसका, फेनस का। नीचे जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताई हुई है कि हल का प्रयोग वो लोग करना जानते थे, क्योंकि ज़मीन की खुदाई के लिए या जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था वहाँ पे। नीचे है सभ्यता के अंत का रहस्य। अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत का क्या रहस्य था। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव आया। लोग नगरों में रहना छोड़कर मुहर, लेखन तथा बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया। तो यहाँ पे क्या बताया, मतलब यहाँ नगरों में रहना उन्होंने छोड़ दिया था, साथ ही क्या था, मुहर, लेखन तथा बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया। नीचे है कुछ पॉइंट कि जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, सड़क में झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। जैसे कि पहले बताया था कि काफ़ी सभ्यता वहाँ पे विकसित हो गई थी। लोग 1 मंजिला या 2 मंजिला घर में रहते थे, घर में बीच में आंगन होता था, चारों तरफ कमरे होते थे। लेकिन अब क्या परिवर्तन है कि जल निकास प्रणाली, जैसे कि हमने बताया था सड़कें थी, नालियाँ थी, तो वो सब चीज़ें बंद हो गई थी। जल के निकासी प्रणाली एक तरफ से मतलब नष्ट हो गई थी। सड़क पर क्या था, घरों के बदले झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। झुग्गी नुमा मतलब कि जैसे कि कोई है वो अपना टेंट से, मतलब टेंट है या पन्नी उन्नी अपना तान करके झुग्गी नुमा थोड़ा सा झोपड़ी टाइप का बना लेते हैं, उनको झुग्गी नुमा घर कहते हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है। अब नीचे पॉइंट है कि नदियाँ सूख गई थी, जंगलों का विनाश, चारागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। नदियाँ पूरी तरीके से सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो चुका था, चारागाह या घास वाले जो भी मैदान थे वो भी समाप्त हो गए थे। साथ ही क्या है, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। ये सारे चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता था उसका अंत हो रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज भी एक रहस्य हैं। ऐसा क्यों हुआ था, उस सभ्यता का अंत क्यों हुआ, पतन क्यों हुआ, ये आज भी कोई नहीं जान पाया है।
ये भी अभी अभी भी एक तरीके से रहस्य बना हुआ है। कोई कहता है कि जंगलों का विनाश हो गया था, कोई कहता है कि बाढ़ आ गई थी, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे सूखा पड़ गया था, लेकिन आज भी ये रहस्य बना हुआ है। कोई भी इसको मुख्यतः मतलब बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया कि इस सभ्यता का अंत क्यों हुआ था। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, ये हम लोग को बताते हैं कि किस तरीके से उसका जो अंत है वो हो रहा था, क्या क्या चीज़ें बदलाव देखने को मिले वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो चैप्टर 4 है हमारा, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स को देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपने शेयर करिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। इसके साथ ही एनटीपीसी का जिन लोगों ने फॉर्म डाला है उसके इंपॉर्टेंट जो भी वीडियोज हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।